हाल ही में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई है? स्वयं सहायता समूह, माँ योजना, भोजन या आहार? आपका सही जवाब है माँ योजना। पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 रुपए की मामूली लागत पर गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन मुहैया कराने के लिए माँ कैंटीन शुरू की है। सरकार 15 रुपए की सब्सिडी देगी और लोगों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। ये रसोई स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा चलाई जाएगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल के हैं या कभी घूमने जाते हैं तो आपको बता दें कि ये कैंटीन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक खुलेगी। लोगों को चावल, दाल, एक सब्जी और एग करी मिलेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपको पता है? फटाफट कमेंट में नाम लिख दीजिए। ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला सवाल, हाल ही में साइबर सुरक्षा को लेकर IIT कानपुर का समझौता किसके साथ हुआ है? आपके ऑप्शन HCL टेक्नोलॉजी, सोशल साइबर सिक्योरिटी, साइबर एक्सपो या उपरोक्त सभी? सही जवाब है HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी के CEO कौन है? C विजय कुमार। HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुई। HCL का मुख्यालय जो है नोएडा में है, हेड ऑफिस। अगला सवाल देखते हैं, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? ध्यान से बताइएगा, यह स्टेट PCS के एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए, आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उपरोक्त सभी? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तड़ीपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कोच समूह समीर कोचर द्वारा CM को प्रदान किया गया। किसने दिया है? समीर कोचर ने। अगला सवाल देखते हैं, पायलट पेयजल सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से किस शहर का नाम नहीं है? आगरा, रोहतक, लखनऊ या उपरोक्त सभी? सही जवाब है लखनऊ। लखनऊ का नाम पायलट पेयजल सर्वेक्षण में नहीं है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया है। पायलट पे जल सर्वेक्षण में 10 शहरों का नाम है, जो कि हैं आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर। इसमें लखनऊ शहर का नाम नहीं है। जल जीवन मिशन शहरी का उद्देश्य जो है, विकास लक्ष्य 6 के अनुसार सभी 4378 शहरों के सभी घरों में पानी की आपूर्ति को देना है। इसके लिए खर्च कितना हुआ है? 2021-22 में JJMU के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए का कुल परिव्यय प्रस्तावित किया गया, जिसमें से अमृत मिशन को वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारतीय सांकेतिक भाषा की कौन सी डिक्शनरी लॉन्च की है? पहली, दूसरी, तीसरी या उपरोक्त सभी? और सही जवाब है तीसरी। डिक्शनरी को भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC द्वारा विकसित किया गया है। ISL डिक्शनरी का पहला संस्करण 23 मार्च 2018 को 3000 शब्दों के साथ लॉन्च किया गया था और दूसरा एडिशन इसका 27 फरवरी 2019 को 6000 शब्दों के साथ, जिसमें पिछले 3000 शब्द शामिल थे, उसके साथ लॉन्च किया गया था और अब तीसरा एडिशन आया है। हाल ही में पुडुचेरी की उपराज्यपाल का कार्यभार किसे सौंपा गया है? किरण बेदी को, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त दोनों को? सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। तो किरण बेदी को हटाया गया है। आपको बता दें, किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है और ये तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया है, जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती। अगला सवाल,
PIMO इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाइक की कीमत कितनी तय की गई है? इलेक्ट्रिक ये टू व्हीलर बाइक कितने रुपए में मिलेगी? 30,000, 28,000, 29,000 या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है 30,000। 30,000 रुपए में PIMO इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाइक मिलेगी। है क्या ये बाइक? IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप पाई बीम इलेक्ट्रिक ने हाल ही में एक सतत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया जिसका नाम PIMO रखा गया। आपको बता दें इसके लिए लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। बैटरी स्मार्टफोन की तुलना में तेजी से चार्ज हो सकती है और 50 किलोमीटर की रेंज के साथ ये बाइक आती है। पाई बीम का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 10,000 वाहनों को बेचने का है। अगला सवाल यूपीएससी के IR सिलेबस को कवर करता है, इसको ध्यान से सुनिए। ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में भारत भी शामिल हुआ। हिंद महासागर के किस भाग में ये प्रयोग हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरी भाग में। ड्रिल 17,000 वर्ग किलोमीटर 65,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करेगा। ये सवाल भी IR से संबंधित है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री HRH प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के संरक्षण में ऊर्जा दृष्टिकोण पर 11वीं IEF OPEC संगोष्ठी का आयोजन कब हुआ? 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी या 19 फरवरी? अच्छा, भारत से इसमें किसने भाग लिया? भारत से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस संगोष्ठी में भाग लिया जो कि 17 फरवरी को हुई। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है A संदेश, B संदेशवाहक, C इंडिया मैसेज या D उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन A संदेश। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक का नाम नीता वर्मा है। आपके ये सभी क्वेश्चन जरूरी हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये ना समझ आया हो कि कौन सा सवाल कौन से सब्जेक्ट को कवर करता है तो नीचे कमेंट में पूछिए वो सवाल। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जुड़े रहिए RJM शिक्षा के साथ। धन्यवाद।